नमस्कार, बुलाई में आपका स्वागत है। नेपाल की फिर भारतीय क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में काली नदी के किनारे भारतीय क्षेत्र में चल रहे तटबंध निर्माण कार्य के दौरान नेपाल के कुछ लोगों के द्वारा आज फिर से भारतीय मजदूरों और निर्माण कार्य में लगे वाहनों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें एक डंपर चालक घायल हो गया। साथ ही कार्य कर रहे 2 डंपर सहित एक जेसीबी मशीन का शीशा भी पत्थरबाजों के द्वारा तोड़ा दिया गया। दोनों देशों की सहमति के बाद काम शुरू किया गया था। अब नेपाल के द्वारा लगातार पत्थरबाजी से काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कायदाकीय संस्था भी काम करने से डर रही है। देखना होगा कि भारतीय प्रशासन अब क्या बरसात आने से पहले काम पूरा कर पाएगा या नेपाल से बातचीत में ही समय गंवाकर आने वाले बरसात में तबाही का इंतजार करेगा। अगर सरकार के 0 पॉइंट पर जल्द ही तटबंध का निर्माण नहीं किया जाता है तो आगामी बरसात में आधे से ज़्यादा धारचूला काली नदी के आगोश में समा जाएगा। भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी के मैनेजर इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि पत्थरबाजी के दौरान उनको लाखों का नुकसान हो रहा है। इसी तरह से लगातार पत्थरबाजी होती है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। प्रशासन कार्य के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था को करे, हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं। स्थानीय प्रेमा कुटियाल ने पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेपाल भारत के नागरिकों के सब्र की परीक्षा ले रहा है। इस प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि नेपाल के द्वारा गुलेल से निशाना साधकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में जान को खतरा है। ऐसे ही पत्थरबाजी होती रही तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। पत्थरबाजी से कार्यदायी संस्था के एक पोकलैंड 2 डंपर के शीशा टूटे और एक और डंपर चालक को चोट लगी है। आज हुई पत्थरबाजी में कार्यदायी संस्था को लगभग 1 लाख का नुकसान हुआ है, जबकि एक मजदूर घायल, वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय नागरिकों ने नेपाल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। आज दोबारा से पत्थरबाजी हुई है। लगभग 10वीं बार आज पत्थरबाजी हो गई है। लगभग 1 घंटे से पत्थरबाजी हो रही है, जिससे कि आज हमारा 2 डंपर और एक पोकलैंड का शीशा टूट चुका है और हमारे एक डंपर के ड्राइवर के हाथ में चोट भी आई है। अगर इस तरीके से ही पत्थरबाजी होती रहेगी तो हम इस तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे और हमें प्रशासन से मदद की गुहार है। ऐसे हालात में यदि काम किया जाएगा तो जान का भी खतरा है। गुलेल से भी मार रहे हैं, पत्थर किसी के सर में लगता है तो इस स्थिति में काम घटगाड़ का हो पाना मुश्किल होगा। कि नेपाल जो ये अपना इतना अभद्र व्यवहार कर रही है, भारत के धैर्य की परीक्षा ले रही है। कहीं ऐसा न हो कि इस धैर्य को खत्म होकर कहीं दोनों देशों की आम जनताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बार बार हम नेपाल से अनुरोध करते हैं कि ये हरकतें न किया जाए, लेकिन उनके तरफ से बार बार ये हरकतें किया जा रही, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल की प्रशासन के सामने ही पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो नेपाल की प्रशासन आखिर चुप क्यों है? मैं नेपाल के प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आखिर आपके द्वारा भारत के रोज जो बहू बेटी का रिश्ता है उसमें इतना नाजायज फायदा क्यों आप इसको उठाना चाहते हैं? अगर ये पत्थरबाजी का सिलसिला तुरंत बंद नहीं होगा तो इसका खामियाजा ना दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा और दोनों देशों के लोगों को भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा ना अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद करके हम फिर अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद करना पड़े। जो आप बुलाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन जरूर दबाओ।